mathhimath.com. Let's start with question number 3. The statement of this question is x square plus 6ax plus 9a square minus 16b square. इसको हमने सॉल्व करना है. अगर आप इस क्वेश्चन के इतने से पार्ट को देखें तो आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कंप्लीट स्क्वायर है. सो हमने इसको सबसे पहले तो ब्रेसेस में रख दिया और साथ में यहाँ पे हमने 16b स्क्वायर को साथ में यहाँ पे रख दिया. इसके बाद हम यहाँ पे इसका स्क्वायर कंप्लीट करते हैं. ये x का स्क्वायर आ जाएगा और ये 3a का स्क्वायर आ जाएगा. यानी ये चीज़ 3a का स्क्वायर आ गई और ये x का स्क्वायर आ गया. यानी ये हमारे पास आ गया a का स्क्वायर, ये आ गया b का स्क्वायर. अब दरमियान में क्या हो रहा है? दरमियान में हम ये प्लस 2 इंटू a है हमारा x और b है हमारा 3a. ये b को हमने 3a लिया तो ये b हमारे पास 3a आ जाएगा और प्लस b स्क्वायर आ जाएगा. अब अगर ये फार्मूला है कि अगर हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab हो तो इसको हम स्क्वीज करके कॉन्ट्रैक्ट करके हम यहाँ पे लिख सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर. तो ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस 3a का होल का स्क्वायर. यहाँ पे माइनस 16 b स्क्वायर है. माइनस 16 b स्क्वायर को हमने माइनस 4b का होल का स्क्वायर लिख लिया. अब ये माइनस 4b होल का स्क्वायर यहाँ पे भी इस तरह से आ गया. नेक्स्ट हमारे पास अब सिचुएशन कुछ ये बन गई कि अगर दो स्क्वायर्स हो और दरमियान में माइनस हो, तो अगर दो स्क्वायर्स हो और दरमियान में माइनस हो तो इसको हम एक दफ़ा प्लस करके लिखते हैं, एक दफ़ा माइनस करके लिखते हैं अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला. कि अगर दो स्क्वायर्स हैं यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो ये आ जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी. तो इसी फार्मूले की थ्रू से यहाँ पे ये आ जाएगा x प्लस 3a प्लस 4b और x प्लस 3a माइनस 4b. ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है. अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कांटेक्ट करें. हमारा यूट्यूब चैनल अवेलेबल है, आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ और अपडेट्स आपको मिलती रहें. थैंक्स फॉर वॉचिंग mathhimath.com.